नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना के प्रभावों को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ योग आयोग ने खास पहल की है। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल योगाभ्यास और परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्तियों, होम आइसोलेशन और क्वारंटीन में रह रहे व्यक्तियों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम रोज सुबह और शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण छत्तीसगढ़ योग के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। योगाभ्यास में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। योगाभ्यास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे से 7 बजे तक योगाभ्यास आप कर सकते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस है। इस दिवस को मनाने के मूल में सभी के स्वास्थ्य की चिंता ही है। धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की चिंता में अब कोरोना वायरस के कारण हो रहे नुकसान की भी चिंता शामिल हो गई है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हम सभी के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो लोग संक्रमण से बच गए हैं उन्हें भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है। दूसरी लहर पर नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी सामने है। उस तीसरी लहर का सामना करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। शासन ने आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से योग की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, जो लोग अब भी होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग टीके का पहला डोज ले चुके हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिन लोगों को अपनी सेहत को लेकर चिंता है, जो लोग नशा मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग इस वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। आज से योग कक्षाएं अनवरत चलती रहेगी। सोशल मीडिया पर इन कक्षाओं का लाइव प्रसारण होगा, साथ ही इनकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी कभी भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकता है। जूम ऐप, गूगल मीट, सिस्को वेब, एक्स आदि के माध्यम से इन योग कक्षाओं से लाइव जुड़कर भी इनका लाभ उठाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की पढ़ाई खर्च उठाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। अधिसूचना के अनुसार योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत ऐसे पात्र स्कूलों में दाखिला होने वाले छात्रों को 1ली से 8वीं तक 500 रुपये प्रतिमाह और 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। केंद्र में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 6 मंत्रियों ने केंद्र सरकार की 7 विफलताएं गिनाने का काम किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 7 साल जुमलों की सरकार रही। प्रधानमंत्री ने 70 साल बनाम 7 साल का एक बड़ा जुमला देश के सामने रखा। कांग्रेस ने कोरोना से हो रही मौत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। रविंद्र चौबे ने कहा कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है कहने वाले अब गंगा की लहरों को नहीं देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के फैल रहे संक्रमण और उससे हो रही मौतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधती नजर आई। समस्याओं से मुंह छुपाने का काम करने वाले को ही
शुतुरमुर्ग जैसी पदवी दी जाती है और इस देश के उच्चतम न्यायालय ने मोदी जी और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की कि देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। जहां तक 15-15 लाख देने की बात है तो उसके बारे में तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कह दिया था कि बिल्कुल जुमला है। एक मौका ले रहा है हमारा सरकार मोदी बोलता है 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। इस महामारी कोरोना में मजबूत मुख्यमंत्री होने के कारण हम लोग अभी कोरोना महामारी में गैस का सप्लाई गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ये 14 छत्तीसगढ़ से श्रीनगर गैस का जो सप्लाई हुआ है झारखंड से, बुकारू से, छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन देने का काम एक कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ से हुआ है। इन्होंने जो संकल्प पत्र, जो वादा पत्र दिया था नरेंद्र मोदी ने, ये पूरा संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। देश की आजादी के बाद 1947 से लेके आज तक इस देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला तो प्रधानमंत्री है। विश्व में विश्व रिकॉर्ड बनाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। जब इनको कोविड को रोकने के लिए काम करना था, उनके नियंत्रण के लिए काम करना था, योजना बनाना था, तो इन्होंने सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम किया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को केवल दुनिया देने का। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी का सेवा ही संगठन अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के 5000 गांव पहुंचने का दावा। शहरी क्षेत्रों में भाजपा ने यह अभियान चलाया है। सूखा राशन, मेडिसिन किट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान पर कांग्रेस ने भी उधर तंज कसा है। तो बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और इस अभियान के तहत सूखा राशन और अन्य जरूरत का सामान ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बांटा गया। एक लक्ष्य तय किया गया है और उस लक्ष्य के तहत यह अभियान चलाया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, एक तरफ बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान चला रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश में लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। किस तरह की राजनीति अब केंद्र को लेकर प्रदेश में एक्टिव हो चुकी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्र के खिलाफ राजनीति का माहौल 2018 से ही गरमाने लगा कि चावल और धान खरीदी के मुद्दे पे शुरू हुई है राजनीति मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने तक अनवरत जारी है। आज जब एक और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के 5000 गांवों में जाने का दावा किया, ये कहते हुए कि सेवा ही संगठन का जो अभियान है उसे गांव-गांव में चलाने के लिए वो 5000 गांवों तक गए। गांव में न केवल उन्होंने लोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया वैक्सीन को लेकर, बल्कि स्वच्छता अभियान भी चलाया, लोगों को आवश्यक सामग्री भी बांटी, सूखा राशन से लेके वेपराइजर हो या फिर मास्क हो, सैनिटाइजर हो, तमाम चीजों का वितरण किया। लेकिन कांग्रेस जो तंज कस रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार ने बीते 7 सालों में कुछ भी नहीं किया। हर बड़े मोर्चे पे, हर बड़े जगह पे जहां जहां केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ के साथ खड़े होना चाहिए, वहां वहां मोदी सरकार फेल साबित हुई है। चाहे आपदा की बात कर ली जाए या योजनाओं की बात कर ली जाए। आज छत्तीसगढ़ के 6 मंत्री ने, आधा दर्जन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाया। 8 पन्ने का एक बाकायदा दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें तमाम चीजों का उल्लेख किया गया, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर कोरोना संकट में लिए गए निर्णय हो, तमाम चीजों का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से लेकर सत्ताधारी दल से लेके मंत्री तक का कहना है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। और जिस तरह से बीजेपी ये 5000 गांवों में जाके अभियान चला रही है, इसका मतलब ये है कि गांव के लोगों को वो आज भी ये समझती है कि वहां तक बातें नहीं पहुंच रही है। तो क्या अवधेश इसको लेकर बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी? क्या इसको लेकर बीजेपी को भी उतनी मुखरता के साथ अपनी बात रखने के लिए समय नहीं मिल पाया? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। कई और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
योग गुरु बाबा रामदेव के दिए गए बयान के बाद पूरे देश में आईएमए ने मोर्चा खोल दिया है। अपने बयान के बाद उपजे विवाद को देखते हुए बाबा रामदेव विवाद को दिल से खत्म करने की बात कहते नजर आए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पहल को अच्छा कदम बताया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा साहब आज दौरे से लौटे हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा है कि वो इस विवाद को पूरे सिरे से खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई उनके किसी टिप्पणी से लोगों की भावना को ठेस पहुंची, और सही बात है, ऐसा अगर किसी के लिए भी कहा जाएगा तो, और वर्ग को, पूरे देश दुनिया के सारे वर्ग को ही आप एक बात में इस तरह से समेटेंगे तो अनुचित भी है। बहुत ख्याति मिली है बाबा रामदेव जी को, तो उनको अपनी हर बात का मुझे लगता है कि ध्यान रहना चाहिए कि जो बोलेंगे उसका प्रभाव कैसा हो सकता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के तुमान गांव में हुई युवती की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतका का प्रेमी ही हत्यारा निकला, जिसने प्रेमिका को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप है। पुलिस पूछताछ में हत्या की जो वजह सामने आई है वो भी हैरान करने वाली है। प्रेमिका की हत्या के आरोप में पुलिस के शिकंजे में आया ये संजय चौहान है, जिसने सिर्फ इस बात पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि वह उसके साथ भागकर शादी करने को तैयार नहीं हुई। संजय ने हत्या की साजिश भी फिल्मी अंदाज में रची। उसने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर हत्या की योजना बनाई। लड़की के मोबाइल में जो है एक मैसेज हमको मिला कि मेरे को बचा लो। एजे के जो मोबाइल था उसमें ये पता लगा कि उसके व्हाट्सएप मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मेरे को बचा लो, मेरे पापा आज मेरे को मार डालेंगे। तो ये मैसेज के आधार पर जो है हम लोगों ने फिर उनके पिताजी को पूछताछ किया। पिताजी के द्वारा भी ये बताया गया कि मेरे द्वारा ये घटना नहीं की गई है। संजय ने अपनी प्रेमिका कृष्णा कुमारी की हत्या कर और उसके पिता दिग्पाल दास गोस्वामी को फंसाने की साजिश रची थी। संजय ने युवती की हत्या के बाद उसके मोबाइल से दूसरे लड़के के नंबर पर मैसेज लिखा कि मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मुझे मार देंगे। उसके बाद संजय ने मोबाइल को युवती के शव के पास छोड़ दिया। उधर सुबह युवती के पिता ने उसके गले में फंदा देखा, जिसे उन्होंने खोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो संदेह के घेरे में आ गए थे। संजय ने बताया कि दोनों अंबिकापुर में शादी करने वाले थे, लेकिन युवती ब्रेकअप की बात करती रही, जिससे नाराज होकर संजय ने वारदात को अंजाम दिया। चूँकि मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा था तो मोबाइल ही एक सहारा था जिसमें लगातार हम लोगों ने जांच पड़ताल किया। तो मोबाइल में भी बातें आई कि लड़की जो है संजय चौहान के साथ काफ़ी उनके साथ बातचीत हुआ है, और उस रिकॉर्डिंग में जो है संजय चौहान ये बोल रहा है कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से भाग करके नहीं तो मैं जो है तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो, और दूसरे लड़कों से बातचीत मत करो, मेरे से बातचीत करो। इस तरीके की बात सामने आई। तो हम लोगों ने जो है संजय चौहान को थाना में ला करके पूछताछ किया। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी जो है नानुकुर किया, परंतु अंततः जो है पुलिस के कड़ाई से पूछताछ के बाद जो है टूट गया और ये बताया कि घटना किस तरीके से हुई है। कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, वो अपराध के बाद कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। संजय ने भी ऐसा ही किया, जिसका नतीजा है कि वो आज कानून के शिकंजे में है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्रन मेनन आज रिटायर हो गए हैं। उनके सम्मान में हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के बुलंद दरवाजे के बाहर सभी जजों की मौजूदगी में उनके कार को धक्का देकर विदाई की रस्म को अदा किया गया। यह रस्म सालों से चली आ रही है। अब मंगलवार से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज प्रशांत कुमार मिश्रा पदभार ग्रहण करेंगे। एक परंपराओं के तहत, उच्च परंपराओं के तहत हर उच्च न्यायालय की एक परंपरा होती है और उस परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस कार्य को संपादित किया जाता है। जी सर, इनके पद रिक्त होने के बाद कल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जज माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में
कार्य किए जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा